नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ASY वीडियोस #now today में। आज मैं आपको बताऊंगा कि 3.5 लाख से लेकर 5 लाख तक के बीच में सबसे बेहतर गाड़ी आपके लिए कौन सी रहेगी। आप एक कार लेना चाहते हैं जिसमें सारे के सारे फीचर्स हों और पैसों में भी कम हो, तो चलिए ये वीडियो फिर अंत तक देखिए और मैं आपकी मदद करूँगा सही फैसला लेने में। देखिए दोस्तों, मैंने अपने वीडियो में 6 कार इंक्लूड करी हैं जो 5 लाख के अंदर तक आ सकती हैं। इग्निस, सेलेरियो, वैगनार, क्विड, इओन और टियागो। वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 लाख तक के अंदर में ज़्यादातर पेट्रोल कार्स आती हैं, लेकिन टियागो एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको 5 लाख के अंतर में डीजल का भी सेकंड टॉप मॉडल मिल जाएगा। तो चलिए मैं पहले शुरुआत में आपको इन सभी गाड़ियों के बेसिक फीचर्स के आधार पर किए गई कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा। इन सभी गाड़ियों की सेपरेट डिटेल्स तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, उसके लिए आप नेट पे सर्च करके किसी भी गाड़ी की एक्सट्रीम डिटेल्स जान सकते हैं या आप मुझसे बोल सकते हैं, तो मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना के दे सकता हूं। मैं आपको बताऊंगा इन 6 गाड़ियों में सबसे बेहतर गाड़ी आपके लिए कौन सी रहेगी हर लिहाजे से। तो चलिए मैं अगर माइलेज की बात करता हूँ तो इन सभी गाड़ियों में सबसे ज़्यादा माइलेज टियागो क्लेम करती है। सेफ्टी की बात करता हूँ तो सबसे अच्छी सेफ्टी आपको टियागो और इग्निस दोनों में मिलती है। 2 एयरबैग मिलेंगे, ABS मिलेगा और EPD मिलेगा। इग्निस के सभी मॉडल्स में आपको ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, जबकि टियागो के 5 लाख के अंदर आपको ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। सभी मॉडल में ये तीनों चीज़ें नहीं आती। वहीं मैं म्यूज़िक सिस्टम की बात करूँ तो इग्निस का सबसे लोवेस्ट मॉडल सिग्मा 5 लाख के अंदर आता है, इसलिए इसमें म्यूज़िक सिस्टम आपको नहीं मिलता। लेकिन टियागो का टॉप मॉडल 5 लाख के अंदर आ जाता है, तो उसमें आपको सारे के सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो 7 से 8 लाख तक की गाड़ी में आते हैं। तो इसमें म्यूज़िक सिस्टम की बात करूँ तो सबसे अच्छा साउंड भी आपको इन सभी गाड़ियों में टियागो में ही मिलता है। इसमें हरमन म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है जिसका साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। वहीं मैं अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ तो सबसे अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम टच स्क्रीन का आपको क्विड में देखने को मिलेगा। बाकी टियागो में आपको टच स्क्रीन नहीं मिलती। नेविगेशन उसमें आपको ज़रूर मिलता है जो एरो से आपको डायरेक्शन क्लियर कर देता है। वहीं अगर मैं गाड़ी के अंदर स्पेस की बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्पेस आपको इग्निस में मिलेगी, उसके बाद आपको टियागो में मिलेगी और सबसे कम स्पेस आपको इओन में मिलती है। वहीं अगर मैं बूट की बात करता हूं तो सबसे बड़ा बूट आपको इसमें क्विड में मिलता है और सबसे छोटा बूट आपको वैगनार में मिलता है। अगर मैं इंजन की पावर की बात करूं तो इन सभी 6 गाड़ियों में सबसे पावरफुल इंजन टियागो का है और उसके बाद इग्निस का। लेकिन अगर मैं स्मूथ इंजन, रिफाइंड इंजन की बात करूं तो मतलब जिस इंजन को चलाने में थोड़ा और अच्छा सा लगे तो वो इग्निस का इंजन है, क्योंकि इग्निस का इंजन 4 सिलेंडर इंजन है, इसलिए वो नॉइस भी कम करता है और ज़्यादा रिफाइंड और स्मूथ है। वहीं मैं टियागो की बात करूं तो वो 3 सिलेंडर इंजन है, इसी कारण उसकी नॉइस भी उस इंजन में थोड़ी ज़्यादा आती है। चलिए मैं मेन बात पे आता हूँ, प्राइसिंग पे। तो प्राइसिंग इसमें 5 लाख के अंदर आपको टियागो का टॉप मॉडल मिल जाता है। वहीं अगर मैं इओन की बात करूं, क्विड की बात करूं तो क्विड क्लाइंबर भी आपको टॉप मॉडल जो है वो भी आपको 5 लाख के अंदर में मिल जाएगा। वैगनार की बात करता हूं तो वैगनार का VXI प्लस ऑप्शनल मॉडल आपको 5 लाख के अंदर मिल जाएगा। और सेलेरियो की बात करता हूं तो ZXI मॉडल आपको 5 लाख के अंदर मिल जाएगा। इग्निस की बात करूं तो उसका लोवेस्ट मॉडल सिग्मा आपको 5 लाख के अंदर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो मैंने बात कर ली कि पॉजिटिव पॉइंट्स के आधार पे किस मामले में कौन सी गाड़ी बेहतर है। इन पॉजिटिव पॉइंट्स के आधार पर देखा है तो सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको टियागो में देखने को मिलते हैं और उसके बाद इग्निस में। तो अगर मैं आपको रिकमेंड करूं, शोरूम के अंदर गाड़ी खड़ी हुई है और ऑन पेपर फीचर्स की बात की जाए तो इसमें टियागो सबसे आगे निकल जाती है, उसके बाद इग्निस। चलिए अब हम बात करते हैं उस बारे में कि जिन लोगों के पास ये गाड़ी है, जो लोग ये गाड़ी चला रहे हैं भारतीय सड़कों पे काफ़ी समय से, उन लोगों का क्या कहना है अपनी अपनी गाड़ियों के बारे में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उनकी गाड़ियों ने की। मैं बात कर रहा हूँ यूज़र रिव्यूज़ की। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आती है। मैं अब सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँगा हर गाड़ी की कि किस गाड़ी में क्या क्या समस्याएँ आती हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इग्निस के नेगेटिव पॉइंट्स बताऊँगा। इग्निस का 5 लाख के अंदर लोवेस्ट मॉडल आता है, जब से मैंने आपको बताया, इसी कारण वो प्राइस में थोड़ी महंगी है। दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट जो है वो ये है कि इग्निस सिर्फ आगे से देखने में अच्छी लगती है, साइड लुक, रियर लुक
और इंटीरियर लुक उसका अच्छा नहीं है। इंटीरियर तो ऐसा है उसका कि आपको ऐसा लगता है जैसे आप 90s की किसी गाड़ी में बैठे हुए हो। वहीं मैं अगर सेलेरियो की बात करूं तो सेलेरियो का ऑटोमेटिक मॉडल मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। सेलेरियो ऑटोमेटिक के 90% यूज़र्स को माइलेज की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट देखने को मिली है। अगर आप सेलेरियो में इंटरेस्टेड हैं तो सिर्फ मैनुअल ही लीजिएगा। सेलेरियो की सीट्स भी थोड़ी कम कंफर्टेबल यूज़र्स के थ्रू बताई गई हैं। चलिए मैं बात करता हूँ वैगन की। तो वैगन आर पे जो छाप लगी हुई है वो लगी हुई है ओल्ड सिटीज़न कार की। हमारे बाप दादाओं के ज़माने की वो कार है और आज के ज़माने में भी बाप दादा लोग ही लेते हैं। इसे यंग जनरेशन इतना पसंद नहीं करती। और अगर आप वैगन के अंदर बैठेंगे भी तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये 2017 की किसी गाड़ी के अंदर आप बैठे हुए हैं। आज भी उसमें बड़ी सी स्टीयरिंग आती है जो देखने में अच्छी नहीं लगती। तो वैगन आर इसीलिए यंग जनरेशन की प्रायोरिटी पे नहीं रहती। और अगर इन तीनों की बात करता हूँ मैं, इग्निस, सेलेरियो और वैगन आर, ये तीनों ही मारुति की गाड़ी हैं और इन तीनों की बिल्ड क्वालिटी आपको बेकार मिलेगी। मारुति की सभी गाड़ियों की रिसेंटली बिल्ड क्वालिटीज़ बेकार आने लगी हैं। तो ये नेगेटिव पॉइंट आपको मारुति की सभी गाड़ियों में देखने को मिलेगा। इसलिए इन तीनों गाड़ियों में, इग्निस, सेलेरियो, वैगन आर में भी बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिलती। वहीं मैं बात करता हूँ टियागो की, हमारे इस वीडियो के हीरो की। तो टियागो में आपको सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है इसका वाइब्रेशंस। इसके गियर नॉब में और स्टीयरिंग में थोड़े बहुत वाइब्रेशंस आते हैं। अब जब आप नई गाड़ी चलाएंगे तो आपको फील नहीं होगा, लेकिन जब 8-10 महीने गाड़ी चल जाती है तो इसके गियर नॉब में हल्के से वाइब्रेशंस आने लगते हैं। लेकिन ये शिकायत इतनी बड़ी कंप्लेंट नहीं है कि आप इस गाड़ी को का डिसीजन जो है वो ही कैंसिल कर दें। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इसका विंडोज़ मिरर जो है वो उसको ऊपर चढ़ाते हैं तो 8-10 महीने बाद, 1 साल बाद वो ऊपर चढ़ते टाइम थोड़ी आवाज़ करने लगते हैं, जो आवाज़ सर्विस सेंटर वाले भी दूर नहीं कर पाते हैं। और तीसरा नेगेटिव पॉइंट जो है वो इसका माइलेज है। कुछ लोगों ने इसके माइलेज से संबंधित कंप्लेंट भी करी है। शायद हो सकता है उनकी ड्राइविंग थोड़ी डिफरेंट हो, लेकिन जो कंप्लेंट करी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि माइलेज सबसे ज़्यादा टियागो का ही क्लेम करते हैं इन 6 गाड़ियों में। और कुछ लोगों ने ये भी कंप्लेंट किया है कि इसका जब बैक गियर डालते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये 4 कंप्लेंट्स आपको टियागो में देखने को मिलती हैं। चलिए मैं बात करता हूँ क्विड की। दोस्तों, मैं क्विड के रिव्यूज़ जो आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको शॉक कर सकते हैं। मैं सबसे बेकार रिव्यूज़ इन 6 गाड़ी में किसी के अगर हैं तो वो क्विड के हैं। मैं एक ऐसी इकलौती गाड़ी है इस वीडियो में जिसको आपको मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। क्विड वो बताता हूँ एक एक करके सारे पॉइंट्स। क्विड का सबसे पहला ये है कि रेनो की सर्विसेज अच्छी नहीं है। मेरा मतलब है कि इसके पार्ट्स जो हैं ईजिली अवेलेबल नहीं होते हैं। वहीं मैं क्विड की बात करूं तो इसका जो ऑयल चैम्बर है वो प्लास्टिक का दिया हुआ है। तो स्पीड ब्रेकर्स पे, रफ़ रोड्स पे, कच्ची सड़कों पे वो ऑयल चैम्बर कई गाड़ियों का टकराने के कारण टूट जाता है और ऑयल लीक होने लगता है। उससे बचने के लिए कंपनी आपको प्रोटेक्शन क्रेडिट प्रोवाइड करती है 8 से 10 हज़ार रुपये की। तो ये एक्स्ट्रा खर्चा और एक्स्ट्रा परेशानी आपको झेलना पड़ सकती है। क्विड की माइलेज की बात करूँ तो काफ़ी सारे यूज़र्स ने इसके माइलेज संबंधित प्रॉब्लम बताई हुई है कि इसको लोग मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार के नाम से जानते हैं, लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया जाता उतना माइलेज ये नहीं देती है। और काफ़ी सारी अजीबोगरीब सी समस्याएँ भी इस गाड़ी में देखने को मिली हैं। इसके यूज़र्स का कहना है कि गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है, हॉर्न कभी बजता है कभी नहीं बजता, वायरिंग में गड़बड़ हो जाती है, कभी एसी में से धुआं निकलने लगता है। तो काफ़ी अजीबोगरीब सी प्रॉब्लम्स इसमें देखने को मिली हैं। तो इस गाड़ी को मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा आपको। चलिए मैं बात करता हूँ इओन की। तो इओन में जो अगर आप एसी जो है वो इतना पावरफुल नहीं आता जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। दूसरा, अगर आप एसी चालू कर लेते हैं तो वो इंजन पावर लूज़ कर जाता है। आपको लगता है कि यार बिल्कुल इंजन जैसे हाफ सीसी का हो गया। इंजन इसका नॉइज़ी भी है और साथ साथ में इसका गियर बॉक्स में भी वाइब्रेशंस आते हैं। अंदर की स्पेस की बात करें तो सबसे कम स्पेस आपको इओन में मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो फिगर्स पे ना जाते हुए ये गाड़ी बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में कुछ जगह टकरा जाती है। तो चलिए दोस्तों, मैंने सभी गाड़ियों के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर ली। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन 6 गाड़ियों को मैं रैंक के आधार पर सेट करूँगा, सारे ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिव्यूज़। और जो पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स और रिव्यूज़ मैंने बताया उन आधार पर मैं इनको सब में रैंक पे सेट करता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे मैं टियागो को रखूँगा। आपको 5 लाख के अंदर टॉप मॉडल मिल जाता है, सारे फीचर्स मिल जाते हैं अच्छे से अच्छे। आपको 5 लाख के अंदर इसका डीजल वेरिएंट भी मिलता है। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर पे मैं टियागो को रखूँगा। दूसरे पे मैं इग्निस को रखूँगा क्योंकि इग्निस का लोवेस्ट मॉडल मिलता है, लेकिन सेफ्टी के लिहाज से देखा जाए तो इग्निस में तीनों चीज़ें इसमें दी हुई हैं और इसका एवरेज भी अच्छा है और साथ में मारुति टैग दिया हुआ है। तीसरे नंबर पर रखूँगा तो मैं सेलेरियो मैनुअल को रखूँगा। चौथे पे रखूँगा तो वैगन आर को रखूँगा। 5वें पे मैं क्विड को और 6वें पे मैं इओन को रखूँगा।
तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको मदद मिली हो मेरे वीडियो से किसी भी तरीके की तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।